घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बहाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए, बेवकूफ बनाए, बेवकूफ बनाए, बेवकूफ बनाए। अलग अलग जगह अलग अलग बहाना पहन करके कोई रंगमंच नहीं है, कोई रंगमंच नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इशारों ही इशारों में धज्जी उड़ा डाली है, बखिया उधेड़ डाली है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बात सच है कि योगी आदित्यनाथ ने बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में, कहने के तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर, थोड़ा बहुत नहीं, जमकर बखिया उधेड़ी है, धज्जी उड़ाई है। मौका था एक इंटरव्यू का। एक टीवी चैनल है इंडिया टीवी, उस टीवी चैनल पर योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू करने वाला एक सवाल पूछता है और उस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो अपने आप में माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसी घनघोर टिप्पणी करने की हिम्मत, हिमाकत किसी ने नहीं की थी। छोड़ दीजिए भाजपा के नेताओं या भाजपा के पदाधिकारी या भाजपा के प्रवक्ता, विपक्ष के किसी नेता ने भी मोदी के बारे में ऐसी बात नहीं की होगी जैसी योगी आदित्यनाथ ने कर दी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि इशारों ही इशारों में, क्योंकि जो इशारा है उनका वो बहुत कुछ साफ कर देता है और इतना साफ कर देता है कि कुछ भी पर्दे के भीतर नहीं रह जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा है बिल्कुल हूबहू, पहली लाइन, हम में कोई दुविधा नहीं है, मतलब जैसा मैं बोलता हूं वैसा करता हूं, जो अंदर है वो बाहर है। दूसरी लाइन, लेकिन जो तीसरी लाइन और जहां से माहौल बनना शुरू होता है और जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी टिप्पणी समझ में आने लगती है, वो तीसरी लाइन कहती है कि घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते हैं वैसे ही पहनकर बाहर भी जाते हैं। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते थे कि मैं बेहद साधारण व्यक्ति हूं, मेरे व्यक्तित्व में कोई दोहरापन नहीं है और खासकर कपड़ों को लेकर तो हरगिज नहीं है। मैं निहायत साधारण हूं, जैसा अंदर कपड़ा पहनता हूं वैसा ही बाहर पहनता हूं, मंचों पर भी जाते हैं वही कपड़ा पहनकर। पांचवी लाइन, कहीं जाना है देश में दुनिया में वही बाना पहनेंगे, बाना मतलब वस्त्र, वही बाना। अब जरा प्रधानमंत्री के कपड़ों पर नजर डाल लीजिए, वो तो घड़ी घड़ी बाना बदलने वाले हैं, पल पल बाना बदलने वाले हैं, इतने रंग बदलते हैं कि रंगों को लगता होगा कि यार इतने रंग हमारे भीतर क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री समझ में नहीं आता, हालांकि जो मीडिया का एक हिस्सा प्रधानमंत्री को परिधान मंत्री भी कहता है कि वो घड़ी घड़ी इतने कपड़े पहनते हैं कि प्रधानमंत्री कहें या परिधान मंत्री कहें कुछ समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 5-5 बार कपड़े बदल डाले। 4 घंटे के अंतर पर अगर 4 लोगों से मुलाकात हुई तो चारों से अलग अलग कपड़ों में मुलाकात हुई। पल भर में उनका साफा पगड़ी में बदल जाता है, पगड़ी जो है टोपी में बदल जाती है, पता नहीं कब तीर कमान आ जाए, पता नहीं कब हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप आ जाए, कुछ समझ में नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी एक चीज के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं तो वो है कपड़े बदलने के लिए, वस्त्र बदलने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री या परिधान मंत्री जो भी कह लीजिए, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, एक से एक रंगीन कपड़े, एक से एक विचित्र कपड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जैसे कपड़े पहनने का साहस एक सामान्य मनुष्य, और प्रधानमंत्री की भाषा में कहें सामान्य मानवी तो नहीं कर सकता। लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या पड़ी थी जो वो टिप्पणी करने लगे कपड़ों पर कि जैसा मैं अंदर पहनता हूं घर के वैसा ही मैं बाहर। प्रधानमंत्री तो 2 कपड़े मतलब एक कपड़ा दोबारा पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं, इस पर भी शोध होना चाहिए कि पहला कपड़ा जो उन्होंने आज पहना है उसका नंबर फिर कितने दिनों के बाद, कितने महीने के बाद, कितने साल के बाद आएगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन योगी आदित्यनाथ का दुस्साहस, उनकी हिमाकत, इसकी चर्चा राजनीति में चारों तरफ हो रही है।
लेकिन आगे जो कहा, 5 लाइन हमने सुना दी, हम में कोई दुविधा नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम कपड़ों के मामले में तो ये दावा नहीं कर सकते कि जो अंदर है वो बाहर है। वो तो कहेंगे कि जो दरवाजे के अंदर है वो दरवाजे पर दूसरा है, वो दरवाजे के बाहर दूसरा है, वो ड्योढ़ी के बाहर दूसरा है, वो घर के बाहर दूसरा है, वो हवाई जहाज में कुछ और है, हवाई जहाज से बाहर कुछ और है, और मंच तक पहुंचते पहुंचते कुछ और है। इतना बदलाव हो जाता है कपड़ों में। तो कहते हैं हम में कोई दुविधा नहीं है, जो अंदर है वो बाहर है। घर के अंदर जैसा कपड़े पहनते हैं वैसा ही पहनकर बाहर भी जाते हैं, मंचों पर भी जाता, कहीं भी जाना है देश में दुनिया में वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहनकर जाएंगे। लेकिन इसके बाद कपड़ों के आधार पर जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो बोला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर और भारतीय जनता पार्टी के बाहर प्रधानमंत्री के कपड़ों को लेकर बहुत चर्चा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि ऐसा थोड़े है जो अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहनकर जाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। तो क्या बहुत ज्यादा कपड़े बदलने वाले लोग, और निश्चित तौर पर इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा कपड़े तो फिल्मी सितारे भी नहीं बदलते होंगे, कम से कम सार्वजनिक समारोहों में। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इस वजह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है क्या? क्योंकि वो बहुत सारे कपड़े बदलते हैं। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोग बहुत कपड़े पहनते हैं, जो लोग अंदर कुछ और पहनते हैं, बाहर कुछ और पहनते हैं, मंचों पर कुछ और पहनते हैं, दुनिया के सामने कुछ और पहनते हैं, घर के अंदर कुछ और पहनते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ये कोई मेरा मानना नहीं है, यह योगी आदित्यनाथ का मानना है। तो बताइए किसकी धज्जी उड़ी? लेकिन इसके बाद एक और लाइन उन्होंने कही, वो अगर सुन लेंगे तो आपका दिल बैठ जाएगा, और नरेंद्र मोदी के समर्थकों का तो मत पूछिए क्या हाल हो जाएगा। लेकिन जो सवाल है कि क्या किसी ने भी कल्पना की होगी कि योगी आदित्यनाथ इस तरीके से धज्जी उड़ाएंगे, और धज्जी उड़ जाएगी किसकी? साक्षात भाजपा के प्रातः स्मरणीय, वंदनीय, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। आखिरी लाइन जो उन्होंने इस सीरीज में कही, कपड़ों वाली सीरीज में, वो क्या थी? वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहनकर जाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ये कोई रंगमंच नहीं है, मतलब मैं कोई नौटंकी नहीं करता हूं, ये काम रंगमंच के लोगों का है, नौटंकी बाजों का है, ये काम अभिनेताओं का है, ये काम नेताओं का नहीं है। नेताओं को तो साधारण होना चाहिए, एक मुखी होना चाहिए, जैसा अंदर वैसा बाहर होना चाहिए, जैसा घर के अंदर वैसा मंच पर और वैसा लोगों के बीच होना चाहिए। मैं तो वैसा हूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो लोग ऐसे नहीं हैं, जो बार बार कपड़े बदलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नजर आते हैं, वो दरअसल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कोई रंगमंच नहीं है, राजनीति कोई रंगमंच नहीं है, यानी वो नौटंकीबाज हैं, कलाकार हैं, नाटककार हैं, अभिनेता हैं। तो ऐसे लोगों के लिए राजनीति ठीक जगह नहीं मानी जा सकती। ये ख्याल है योगी आदित्यनाथ के, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा कपड़े बदलने वाले लोग भरोसे के लायक नहीं होते, वो दरअसल अभिनेता किस्म के लोग होते हैं, वो नौटंकीबाज किस्म के लोग होते हैं, लोगों को मतलब जनता को बेवकूफ बनाने वाले लोग होते हैं। और मैं वैसा नहीं हूं। तो वैसा कौन है? ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन एक बात सच है कि योगी आदित्यनाथ ने जाने में कहिए, अनजाने में कहिए, इशारे में कहिए या सीधे कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े पहनने और बदलने के सलीके पर, उनके तौर तरीके पर, उनके जीने के तरीके पर जमकर मौज ले ली है, खिल्ली उड़ा डाली है, धज्जी उड़ा डाली है। ऐसा मजाक आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न भाजपा में न भाजपा के बाहर, यहां तक कि उनसे बहुत ज्यादा उनको न पसंद करने वाले लोगों ने भी ऐसी बात तो कभी नहीं की होगी कि बार बार कपड़े बदलने वाले लोग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। वो कलाकार होते हैं, नौटंकीबाज होते हैं, और जो राजनीति है वो रंगमंच नहीं है। जरा सोच लीजिए बात कहां से निकलती है और कहां तक पहुंच जाती है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।